हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। टीवीएफ जो है मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके का कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर है जो कि ऐसी स्टोरीज लेके आता है जिसको देख के ना बोलते हो यार, यार अपन लोग के साथ भी तो ऐसे ही होता है ना, हम लोग भी तो ऐसे ही बिहेव करते हैं ना। तो गुल्लक की जो सिंप्लिसिटी है, इनसाइट्स ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर जिस तरह, और यहाँ पर तो लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा दिखाया गया है। और जो रियल लोकेशंस का यूज़ किया गया है, घर का यूज़ किया गया है, क्या ऐसे यूज़ की हालत है कभी उसके अंदर, छत के ऊपर घर बनेगा कि नहीं बनेगा, पेंट होगा कि नहीं होगा, रियल ह्यूमन इश्यूज जहाँ पर है तो एकता, लेकिन एट द सेम टाइम लड़ाई झगड़ाई भी होती चलती रहती है। फाइट्स हैं, फेलियर्स हैं, पैसे कम है लेकिन जज्बात और जो तमन्नाएं हैं बहुत बहुत बड़ी हैं, दिल एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा है, स्माइल्स हैं, थोड़ा सा रोना है, यही सब चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूड रहता है। फोर के अंदर इस बारी थोड़ा रोना धोना थोड़ा सा कम है, बट एट द सेम टाइम इंटेंसिटी उतनी ही है। जैसे कि मैं अब देख रहा हूँ कि पंचायत भी जब देखने बैठे थे तो सीजन 4 के अंदर थोड़ा सा जो सीजन 1 2 और 3 के अंदर जो स्ट्रेंथ थी, पकड़ थी, वो थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की थोड़ी सी लूज आउट होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी पंचायत में थोड़ी ज्यादा लूज आउट हुई थी, इसमें इतनी लूज आउट नहीं हुई है। यहाँ पर अभी भी आपको जो किरदार है वो बहुत ज्यादा मजेदार लगेंगे। चाहे वो अन्नू मिश्रा हो, चाहे अमन मिश्रा जी हो, चाहे उनकी मदर हो, चाहे फिर वो संतोष मिश्रा हो, कहीं ना कहीं उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो गरीबी वर्सेस करप्शन करें ना करें, उसकी जद्दोजहद हो, और जो फैमिली वैल्यूज हैं वो आपको बांध के रखती हैं। तो सीजन 1 में जहां पर मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हुआ था, सेटअप हुआ था, कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन हुई थी, आपको बहुत मोहब्बत हो गई थी मिश्रा परिवार से। सेकंड सीजन तक आते आपको समझ चला गया, पता चल गया था कि अन्नू मिश्रा का कुछ नहीं होने वाला है, एसएससी भी क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। संतोष मिश्रा को शादी का इन्विटेशन नहीं मिला है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क था। अमन मिश्रा का जो है बोर्ड रिजल्ट आने वाला है, और साथ साथ में कौन सा था, शायद पाकिस्तान का मैच था सेकंड सीजन के अंदर, और उसका बोर्ड का एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। थर्ड सीजन इम्पैक्टफुल था अगेन, क्योंकि अन्नू की जो मेचोरिटी थी वो एक हाईलाइट था, और एंड होते होते एक इमोशनल वे से इसका साइन ऑफ हुआ था कि हेल्थ रीजंस का एक स्केयर बन गया था। सीजन 4 के अंदर अब आप जो टॉपिक देखने वाले हो, विद इन द रेलम ऑफ सिंप्लिसिटी, इनसाइट हाउ दे विल फाइट केसेस अगेंस्ट करप्शन, और रिलीजियस थिंग्स दैट दे विल डू टू रिजॉल्व द होल प्रॉब्लम, वो होगा। अमन जो इनका सबसे छोटा बेटा है, उसका अडल्टहुड कैसा जाने वाला है, कैसे वो अडल्टहुड के अंदर रेबल बनने की कोशिश करेगा। रेबल बनने का मतलब क्या है, कि उसको अपना लोन टाइम का मतलब क्या है उसके लिए, जो शायद फैमिली को इतना समझ में नहीं आएगा, जो कि इतनी ओपन रही है अभी तक। और जिस तरीके से अन्नू का अभी तक वर्क सिनेरियो दिखाया गया, क्या वो इस वर्कलोड को, नए सिनेरियो को, काम करने वाली जो चीज़ें हैं जिसमें अपने मेचोरिटी भी दिखा दी है, उसको हैंडल भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और लड़कीबाजी थोड़ी बहुत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मिली जुली तरीके से हर सदस्य के ऊपर इक्वल वेटेज जाती है, शुरू से लेकर आखिरी तक कुछ ना कुछ एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो फोकस एरिया बन जाता है। जैसे सीजन 1 में कहीं ना कहीं मिश्रा मॉम जो है उनके ऊपर भी फोकस चला गया था, कहीं ना कहीं, कि वो कैसे औरतें जो इस तरीके के घर होते हैं उसके अंदर थोड़ी सी दबी भी रह जाती है, उनकी खुशी के बारे में कोई नहीं सोचता, जो एक्सटेंड हुआ सीजन 2 के अंदर भी। और फोकस कहीं ना कहीं आ गया दिल और जज्बात आपके अन्नू मिश्रा के ऊपर। सीजन 3 के अंदर आते आते आप कहोगे कि पापा के ऊपर ज़्यादा फोकस आ गया, हेल्थ इश्यूज एंड एंड में हुए, और इस बारी जो ज़्यादा फोकस है वो आपका कुछ हद तक पापा पे फोकस है, और ज़्यादा जो फोकस है वो अमन के ऊपर है। तो ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हर सीजन के अंदर कोई ना किसी से माइंड स्पेस लिया है, और जो उनके आसपास के इश्यूज हो रहे हैं उसके बेसिस पे फैमिली कैसे गो अबाउट करती है, ये आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर भी। यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट खूब सारा होगा, रियलिज्म लगेगा, घर से लेके, सिचुएशन से लेके, फाइट से लेके, मुंह बनाने से लेके, लेकिन जब चाहिए होंगे परिवार वाले तो साथ भी खड़े होंगे, तो स्वाद आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है इस बारी भी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। जहाँ मैं पंचायत से इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रख पा रहा था, यहाँ पर मैं इत्तेफाक रख पा रहा था। और क्या है ना कि जो टीवीएफ है, जैसे मैंने बोला, काफ़ी स्मार्ट तरीके के मेकर है। उन्होंने जब ड्राइंग बोर्ड पे बैठे होंगे ना, बोला होगा बिल्कुल लोअर तबके के लिए भी बात करो, फिर उससे थोड़े ऊपर की बात करो, मिडिल क्लास की, फिर थोड़ा सा मतलब हल्का सा रिच और अपर मिडिल क्लास की भी चले जाओ, जहाँ पर कोटा फैक्ट्री वगैरह प्लेस हो जाता है। अभी वो करण जौहर के स्पेस में नहीं है जहाँ पर लोग अमीर होते हैं, वो भी एक इशू है, उनकी लाइफ के भी इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनह्यूमन तरीके के प्लास्टिक के लोग हैं, वो भी, उनके यहाँ पर भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, वहाँ पर भी फैमिली वैल्यूज होते हैं, वहाँ पर भी बड़ा बॉन्ड होता है।
आई वुड रियली लव कि टीवीएफ उस तरीके के जो सिनेरियोज हैं जहाँ पर लोग वेल टू डू हैं उसको क्या हैंडल करता है और वहाँ क्या इनसाइट्स निकालता है। मतलब टिपिकल नहीं निकालने के एक दूसरे से सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं और सिर्फ फैशन क्या करना है ये कर रहे हैं, डीपर इनसाइट्स। आई वुड रियली लव कि टीवीएफ उसके ऊपर भी कोई एक सीरीज बनाए। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।